हेलो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो रहेगी वो डीसीए और पीजीडीसीए डीसीए और अपने ये पीजीडीसीए में रहेगी। ओके, सेमेस्टर नंबर सेकंड। और जो इस बुक का नाम है वो रहेगा आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 4। ओके, और यूनिट नंबर 4 में आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और जो वो क्वेश्चन है वो रहेगा अपना सेल्यूलर ट्रांसमिशन। ओके, क्या बेटा? सेल्यूलर ट्रांसमिशन। अब ये कहलाता क्या है वो एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत गौर से समझना कि ये कहलाता क्या है, सेलुलर ट्रांसमिशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सेलुलर से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये चीज होती क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो सेल्यूलर मतलब क्या होता है बेटा? एक सर्कल। क्या होता है? एक सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र कहलाता है। अब ये एक जो निश्चित क्षेत्र होता है इसमें क्या होते हैं, सेल्यूलर से अपन ने सर्कल बनाया और इसी सेल्यूलर से मैं एक सेल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक सेल बनाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कोई एक नेटवर्क है, मान लो एक कोई टावर है। इस टावर का एक निश्चित एरिया ये कहलाता है। अब मैं बोलता हूं कि जो ये टावर है यहां से यहां तक एक मोबाइल फोन यहां पर है, दूसरा मोबाइल फोन 2 यहां पर है। ओके, अब जो अपना दूसरा मोबाइल फोन है वो इस टावर के इस एरिया के नेटवर्क के अंदर है। तो ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? हैंड इन कहलाती है। लेकिन यही दूसरा मोबाइल फोन ये अपना सर्किल के बाहर है, मतलब कि जो अपना ये नेटवर्क है, नेटवर्क के बाहर जो मोबाइल है इसका नेटवर्क, मतलब कि इस मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क है वो ये वाला नेटवर्क नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका एरिया इतना होता है। तो इस मोबाइल को बोलेंगे हम हैंड आउट। क्यों बोलेंगे हैंड आउट? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो मोबाइल है इस एरिया के बाहर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हैंड आउट या इसको बोल सकते हैं हैंड ऑफ। ओके, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अपनी हैंड ऑफ। अब यदि मैं बात करता हूं कि सेल्युलर ट्रांसमिशन कहलाता क्या है, तो यहां से मैं एक जैसे बोलता हूं यहां पर कि अपना एक ये पूरा कोई शहर है। क्या है बेटा? शहर है। बहुत अच्छे समझना, ये एक शहर है। यदि मैं इस शहर के कुछ डिवाइडेड करता हूं, भाग करता हूं, तो मैंने यहाँ पर ये शहर के इतने भाग कर दिए। ओके, कितने? इतने सारे मैंने भाग कर दिए। तो कोई एक भाग ये क्या कहलाता है बेटा? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई एक भाग सेल कहलाता है। अब यहाँ पर इतने सारे सेल हैं और सेल का मतलब वही नेटवर्क। जैसे कि मैं बोला कि ये यहाँ पर एक नेटवर्क है, इसका एरिया ये इतना है, इस सेल का ये एरिया इतना है, इस सेल का मतलब हर सेल का एक एरिया डिसाइड होता है। ओके, और इन्हीं सेलों को क्या बोलते हैं बेटा? नेटवर्क बोलते हैं। जब ये पूरे सेल एक साथ होके कनेक्ट करते हैं तो इस सिस्टम को बोला जाता है सेल्यूलर ट्रांसमिशन। क्या बोला जाता है? सेल्यूलर ट्रांसमिशन कहा जाता है। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सेल्यूलर ट्रांसमिशन क्या होता है। एक बड़े एरिया को जब छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो इस छोटे एरिया को जो एक भाग होता है उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। दूसरी भाषा में इसी को बोलते हैं बेस स्टेशन। क्या बोलते हैं? बेस स्टेशन। अब बेस स्टेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से अटैचमेंट होते हैं, इनका जो आधार होता है वो पृथ्वी से होता है, इसलिए क्या कहलाता है? बेस। ओके, और जहां पर स्थित होता है उसको बोलते हैं बेटा स्टेशन। तो ये पूरा क्या कहलाया? अपना बेस स्टेशन। ओके, और जो ये अपने ये सेल होते हैं ये लो पावर होते हैं। लो पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जितना जो भी किसी का एरिया है वो डिसाइड होता है। और यदि मैं बोलता हूं कि ये वाला सेल का एरिया इतना है, यदि मैं चाहता हूं कि ये सेल से मैं यहां पर आ जाता हूं तो ये दूसरा सिग्नल अपने मोबाइल में मिलने लगता है। जब हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो इसको बोलते हैं हैंड इन। ओके, और जब इस सेल के बाहर जाते हैं यहां पर तो उसको बोलते हैं क्या बेटा? हैंड आउट। तो मैंने आपको क्लियर किया कि हैंड इन क्या कहलाता है, हैंड ऑफ क्या कहलाता है, ओके, सेल्युलर ट्रांसमिशन क्या कहलाता है। और जो आपकी बुक में डायग्राम है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पर एक षष्ठभुज बना हुआ है,
और जो ये षष्ठभुज है कुछ इस प्रकार का होता है। तो ऐसा अपना क्या होता है बेटा, पूरा ट्रांसमिशन होता है जो एक प्रकार से अपने हिसाब से काम करता है। तो जितना भी ये एरिया होता है वो सेल कहलाता है और इसी को दूसरी भाषा में बेस स्टेशन कहते हैं। और जब ये पूरे सेल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस प्रक्रिया को सेलुलर ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपको डेफिनेशन देना होता है, उसका डायग्राम बनाना होता है। ओके, और ये पूरी प्रक्रिया क्या, सेलुलर ट्रांसमिशन कहलाती है। और ये सब स्टेशन लो पावर होते हैं। लो पावर का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सिग्नल में जाते हो तो इसके अंदर रहते हो तो वो प्रक्रिया हैंड इन कहलाती है या हैंड ऑन कहलाता है। और यदि इस एरिया के बाहर जाते हो, मान लो आपका मोबाइल यहां पर है तो ये क्या कहलाता है, हैंड ऑफ कहलाता है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। अगले जो आपका वीडियो रहेगा उसमें मैं बताऊंगा एड हॉक नेटवर्क क्या कहलाता है। क्या एड हॉक नेटवर्क क्या कहलाता है। यदि इस वीडियो में इसी को इंक्लूड करता हूं तो थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाती है। ओके, तो पहले आप थोड़ा सा इसको देखें कैसा होता है, फिर इसी में मैं एड हॉक नेटवर्क भी बता देता हूं। इसके बाद मैं इसे बताता हूं आपको एड हॉक नेटवर्क। ओके, इसके पहले मैंने आपको क्लियर किया कि सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होता है, इसी में आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि एड हॉक नेटवर्क होता क्या है। ओके, क्या बेटा, एड हॉक नेटवर्क होता क्या है। अब एड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और यदि मैं हॉक से यहां पर ले लूं तो आप मान लो कि ये क्या है बेटा, एक प्रकार का नेटवर्क है। ओके, यदि मैं आपको नेटवर्क की डेफिनेशन देता हूं तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत अच्छे समझना। यदि मैं एक कंप्यूटर C1 यहां पर रखा, एक कंप्यूटर C2 यहां रखा, एक C3 और एक C4, मान लो ये क्या है, कंप्यूटर है। अब यदि मैं इन कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला प्रकार तो ये है कि इसको जो मैं कनेक्ट करूंगा वो वायर के थ्रू करूंगा, अर्थात केबल के द्वारा। ओके, यदि मैं कनेक्ट करता हूं तो ये इनको मैं क्या कर दिया, केबल से कनेक्ट कर दिया। तो जो अपनी ये संरचना बन के तैयार होती है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, नेटवर्क। क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। और यदि मैं दूसरी कंडीशन में इसको कनेक्ट करता हूं तो क्या करूंगा, यहां से मैं किसी भी तरीके से वायरलेस से कनेक्ट कर दूंगा, मतलब कि इनको वाईफाई से आपस में कनेक्ट कर दूंगा। इसमें यहां की जो भी डेटा होगा इसमें ट्रांसफर हो सकता है लेकिन विदाउट वायर की, इसको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को कनेक्ट करने की कितने तरीके बताया, दो। एक तो बताया वायर से और दूसरा बताया वायरलेस। क्या बताया बेटा, वायरलेस बताया। वायरलेस में वायर की आवश्यकता नहीं होती जबकि वायर में केबल की आवश्यकता होती है और क्या होता है, नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। अब बात आती है अपने की, जो सर ये एड हॉक होता है, एड हॉक का मतलब होता क्या है। तो ये एड हॉक का मतलब ये होता है ऐसा नेटवर्क जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा तुरंत तैयार किया जा सकता है। ऐसा नेटवर्क जहां पर दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं उसे एड हॉक नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जो एड हॉक नेटवर्क होता है उसको हम कहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है, बिल्कुल होगा। यहां देखना, बहुत अच्छे से देखना। यदि मैं बोलता हूं कि यहां पर एक सिस्टम C1 ये है, दूसरा सिस्टम C2 ये है, तीसरा सिस्टम C3 ये है और चौथा सिस्टम C4 ये है। ओके, अब मैं यहां पर हॉट स्पॉट ऑन करता हूं। क्या, हॉट स्पॉट में अपना ऑन किया। अब मैंने बोला कि हॉट स्पॉट ऑन किया तो क्या ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। चारों के चारों वाईफाई से क्या हो जाएंगे बेटा, कनेक्ट हो जाएंगे। किस कंडीशन में, हमने हॉट स्पॉट ऑन कर लिया। तो अब यहां पर ये कंडीशन थोड़ा है कि मैं किसी एक निश्चित जगह पर ही हॉटस्पॉट ऑन करूं, कहीं पर भी नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है हॉटस्पॉट ऑन करके। ओके, तो इसको बोलते हैं एयर फ्लो नेटवर्क। क्या बोलते हैं बेटा, एयर फ्लो नेटवर्क। एयर फ्लो नेटवर्क मतलब क्या होता है, आप हवा में ही कहीं पर भी नेटवर्क तैयार कर सकते हो। मतलब जो एड हॉक नेटवर्क होता है
ये एक प्रकार का पर्सनल नेटवर्क होता है। ओके, जहां पर आप वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हो और वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो सारांश निकल के आया कि जो एडहॉक नेटवर्क है वो एक प्रकार का पर्सनल नेटवर्क होता है जो हमारे द्वारा कहीं पर भी तैयार किया जा सकता है। केवल आप इतना समझो, मैंने एग्जांपल दिया कि यदि मैं यहां से हॉटस्पॉट ऑन करता हूं तो सारे सिस्टम आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कनेक्ट हो जाएंगे। और यदि मैं किसी एक मेन सिस्टम को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, जैसे हॉटस्पॉट को मैंने यहां से क्या कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया, तो जितना नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, यदि इसमें एक मेन सिस्टम होता है, यदि मैं इस मेन सिस्टम को ऑन करता हूं तो अदर सिस्टम भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इस प्रकार के नेटवर्क को कहीं भी क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो ये होता है बेटा एडहॉक नेटवर्क का एग्जाम्पल प्लस कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।